अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों। आज का बेटा जो टॉपिक है हमने वो पढ़ना है होमोफोन्स का, फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के। ओके, सो मेक श्योर बेटा कि आप लोग ज़रा सारे के सारे इसमें जब सेंटेंसेस बनाने के लिए आपसे कहा जाए तो बेटा आप लोग प्रॉपर्ली तौर पर इससे पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आप लोगों की और ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो। मेरे बच्चों, ये इंग्लिश के उन टॉपिक्स में से है कि अगर आप ठीक करके आओगे तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे, आपका कोई एक नंबर भी डिडक्ट नहीं होगा। सो हमने बेटा इसके ऊपर फोकस ठीक ठाक करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमने बेटा यहीं से मार्क्स गेन करने होते हैं इन्हीं चंद टॉपिक्स में से। सही है ना? चलो मेरे बच्चों, अब बेटा देखो, पहला पेयर हमारे पास 2019 में जो आया है वो आया हमारे पास कौन सा, हीरोइन का और हीरोइन का। अच्छा, अगर कोई ये बच्चा बोले कि सर लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे वो तो 2019 में ही हुए थे, तो आप हमें 2019 के क्यों करवा रहे हैं? मेरे बच्चों, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा ये रिपीट भी होते हैं और इसका प्रूफ मैं आपको आगे दूंगा। सही है, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों, ये वाला हीरोइन HEROIN, अच्छा देखो, मीनिंग्स का मेरे बच्चों मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ बेटा कि आप लोगों ने मीनिंग्स किस तरह लिखनी है। मीनिंग्स जैसे कि अगर आपको किसी वर्ड का कंफर्म बताए कि हाँ भाई इसकी मीनिंग ये होती है, लेकिन देखो ये वाला जो हीरोइन है इसमें अक्सर बच्चे ज़रा इसको मिक्सअप कर जाते हैं। स्पेलिंग वो लिखनी होती है, ये लिख ये देते हैं तो वो गलती हो जाती है बेटा। अब देखो, मैंने पहले वाला जो हीरोइन है, जो ड्रग होती है, जो नशा होता है, उसका मैंने क्या बनाया हुआ है, गवर्नमेंट नीड्स टू बैन हीरोइन इन आवर कंट्री। तो मेरे बच्चों बेटा इसका सेंटेंस बनाओ, क्या बनाओगे? और जल्दी करो, मतलब मैं आपको खुद परमिशन दे रहा हूँ मेरे बच्चों के, बेशक आप नेट से देखिए, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज के ठीक बनाओ सेंटेंस, उसका मसला नहीं है। चलो बेटा जल्दी करो, शाबाश, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या बनाओगे मुझे बताओ यहाँ पर आगे चैट पे बताओ बेटा, सारे बच्चे मेरे, मैं वेट कर रहा हूँ। हमारे पास एक सेंटेंस है, हीरोइन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक है भाई, शाबाश। थर्ड हमारे पास बेटा एक और सेंटेंस आया है, सुमैया बेटा, हम नॉर्मली इस सेंटेंस को यूं बोलते हैं, ही इज अ हीरोइन एडिक्ट, हम ये बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ये करो जो, तो यूं करो, ही इज एडिक्टेड टू हीरोइन, तो ये भी सही है। वेरी मत लगाओ, सिंपल ही बात है। एडिक्शन का मतलब ही होता है कि सामने वाला बंदा एक पागल हुआ है खींच के पीछे, ये वाला सीन है। ठीक है, अच्छा भाई, एक और सेंटेंस आया है, हीरोइन स्मगलर्स शुड बी अरेस्टेड एज सून एज पॉसिबल। हमारे पास आई थिंक सब बच्चों ने एक एक सेंटेंस बना दिया है, शायद सिर्फ सिमरन ने नहीं बनाया। बेटा देखो, जो जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट ले करेगा वो अपना ही फायदा कर रहा है। अब मेरे बच्चों, जो ऊपर वाले हीरोइन का बना चुके हो, ये वाले हीरोइन का बनाओ, शाबाश। और पहले ही बोल रहा हूँ, हर वर्ड के आगे उसका लास्ट में एक सेंटेंस उतारना जरूरी है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा उतार रहे हो तो और भी अच्छी बात है भाई, लेकिन देखो जरूरी नहीं कि अपना वाला सेंटेंस उतारो, क्या मतलब दूसरे बंदे का बनाया हुआ सेंटेंस आपको और अच्छा समझ में आए और उससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो भाई, देखा भाई, मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, द नॉवेलिस्ट मेक्स हिज हीरोइन कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द बुक। जो नॉवेलिस्ट है, जो नॉवेल लिख रहा है, वो क्या करता है, वो अपने नॉवेल के एंड में हीरोइन को मार देता है, मतलब कि वो सुसाइड कर लेती है उसकी बुक में, जो नॉवेलिस्ट ने बुक लिखी है। हाँ भाई, बनाओ, क्या बनाओगे इसका? सिमरन बेटा, आप भी बनाइए मेरा बच्चा। देखो गलती होगी कोई मसला नहीं है, लेकिन बनाओ बेटा, मैं हूं ना यहाँ पर ठीक करने के लिए। चलो भाई, कहाँ अटक गए मेरे बच्चों? ओके भाई, द कैरेक्टर ऑफ हीरोइन इन दैट नॉवल इज वेरी, अच्छा, इज वेरी फैसिनेटिंग की जगह सिंपल लिख दो, इज फैसिनेटिंग कर दो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इज फैसिनेटिंग। ठीक है, अच्छा भाई, थर्ड वाले बनाओ क्या हमारे पास। The heroine in his novel
हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके, बाकी बच्चे कहाँ गए भाई? बाकी भी तो बनाइए बेटा, शाबाश। हाँ भाई हया, मेरा बच्चा आप भी तो बनाओ। सिमरन बेटा आप भी बनाइए, शाबाश। आप क्यों नहीं बना रहे बेटा? अच्छा देखो हया बेटा, आपने लिखा हीरोइंस डेथ, ठीक है? तो मेरा बच्चा ये गलत हो जाएगा, इसको यूं करो, द नॉवेल एंड्स विद द डेथ ऑफ हीरोइन, इसको यूं करो बेटा, हीरोइंस मत कर देना। आप, मैं जानता हूं अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे होगे, लेकिन फिर भी एहतियात करो, ठीक है? लेकिन बेटा गुड जॉब, शाबाश मेरा बच्चा। फिफ्थ है द हीरोइन, हीरोइन सिमरन, इसको यूं करो, द रोल ऑफ हीरोइन was played by X Y Z, मतलब कि कोई नाम लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, द रोल ऑफ हीरोइन was played by हीरोइन। शाबाश बेटा, गुड। मेरे बच्चों सेकंड सेट पे आ जाओ बेटा, सुपर और सपर। बेटा ये देखो, एक है सुपर, अब इसकी मैं मीनिंग क्या लिखवाऊं? बेटा इसकी तो मीनिंग नहीं लिखवा सकता। अब मैंने यहाँ पर आपकी अच्छा, कोशिश करना बेटा सेंटेंसेस ऐसे बनाओ कि जिसमें लगे कि यार सुपर और सुपर्ब ना यूज हो रहा हो, सुपर ही यूज हो रहा हो, ठीक है? तो मेरे बच्चों बनाओ बेटा, क्या सेंटेंस बनाओगे सुपर का? शाबाश बेटा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी करिए। सुपर का बनाओ पहले, सेकंड वाले वर्ड की बाद में बात करेंगे, पहले सुपर का बनाओ। हालांकि ये दिखने में आसान वर्ड है, लेकिन सेंटेंस बनाना इस पे अजाब होता है, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है भाई, ही इज अ सुपर हिट बॉय, ठीक है भाई, ओके चलेगा। सॉरी, फिट, फिट, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, सुपर फिट। अच्छा हया बेटा देखो, ये वाला सेंटेंस जो है ना, इसमें बेहतर है कि हम, जैसे कि आपने सेंटेंस बताया ना बेटा, बेहतर होगा यहाँ पे सुपर आना चाहिए, सुपर लगाना, ही इज डूइंग सुपर जॉब, तो ये थोड़ा सा अजीब हो रहा है, सुपर जॉब अच्छा आएगा यहाँ पर, ठीक है? सुपर जॉब नहीं करो यहाँ पर, बनाओ बेटा और बनाओ भाई, शाबाश। और देखते हैं क्या बनाते हो मेरे बच्चों, आप लोग शाबाश बनाइए। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जरा ये देखो, शी इज अ सुपर टैलेंटेड गर्ल, या फिर आप बोलो, आप बनाते हो कि मिसाल के तौर पे, अच्छा वैसे मेरे बच्चों जो नेक्स्ट दिखा है ना सफर, इसका मतलब होता है जो शाम में आप चाय वगैरह के साथ नहीं करते, शाम जो चाय चाय जो चाय समोसे वगैरह जो बिस्किट खाते हो, दैट इज कॉल्ड सफर,
हाँ भाई, कोई है हमारा बच्चा जो बोले भाई कि बेशक दोपहर का खाना हल्का मिल जाए लेकिन भाई शाम में कुछ ना कुछ चाहिए चाय के साथ? कोई है यहाँ पर जो बोले भाई सर चाय के साथ ये तो लाजमी चाहिए हमें कुछ ना कुछ? या फिर मतलब बड़े शौक से खाते हो, बहुत प्रिफर करते हो भाई? हाँ भाई, सिमरन सुमैया। हाँ सिमरन मेरा बच्चा, क्या चाहते हो बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? सुमैया बेटा आप भी बताओ, और हाया बेटा आप भी बताओ भाई, चाय वगैरह के साथ शाम में प्रेफर करते हो कुछ नहीं करते? ओके भाई, आई हैड स्नैक्स फॉर सपर टुडे। और बनाओ मेरे बच्चों, और क्या बनाओगे? चलो एक एक कम एक तुम लोगों को आइडिया देता हूँ, जरा ये देखो इसका बनेगा कि मैं अपने कल दोस्तों को इनवाइट करूंगा शाम के लिए, जो शाम की दावत वगैरह होती है ना, शाम के खाने पीने के लिए। और बनाओ भाई, कश्यप मेरा बच्चा आप भी बनाओ बेटा सफर का। सफर का बनाओ बेटा ना, जो शाम का जो बेटा खाना पीना होता है उसको बनाते हैं जरा हम लोग। हाँ भाई। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा एक बात सुनो। बेटा ये थर्ड पेयर जैसे लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन कर लो, एक वजह है। इसको यहाँ थर्ड वाले पेयर को ऐसे ही सेंटेंसेस के साथ जरा नोट डाउन कर लो, और फिर मुझे करके बताओ डन। एक वजह है, उसके बाद बेटा मैं आपको जरा समझाता हूँ। जरा इसको नोट डाउन करो बेटा, फिर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जरा करके जरा मुझे मैसेज करोगे डन। कोई बात नहीं कश्यप बेटा, इट्स ओके, मसला नहीं है मेरा बच्चा। लेकिन बेटा बस जरा जो मेरा बच्चा बस मिस मत करना, ठीक है? अगर कोई छूट जाए तो बेटा मुझे बता देना। अभी तक बेटा हम लोग थर्ड तक पहुंचे हैं, बेटा कुछ मिस तो नहीं हुआ ना आपका? ये बताओ जरा मुझको। हम थर्ड पेयर पे आए हैं बेटा, और मैंने थर्ड पेयर का बोला है कि यहाँ तक जो लिखा हुआ है बस वैसे ही नोट डाउन कर लो। फिर मैं समझा रहा हूँ जरा थर्ड पेयर की एक वजह है। तो बेटा कश्यप बेटा सेकंड पेयर हो चुका था, ये थर्ड पेयर बॉल और बेल का आ रहा है। मैंने ये कहा है बच्चों को कि बेटा ठीक है ठीक है, वो मैंने देख लिया मेरा बच्चा। और ये जो थर्ड पेयर है ना बेटा, ये इसको एज इट इज नोट डाउन कर लो। ये अभी हुआ नहीं है, मैंने बच्चों को कहा है कि एज इट इज नोट डाउन करके मुझे बताओ। अभी तक सिर्फ एक बच्ची का मैसेज आया सिमरन का कि उसने नोट डाउन कर लिया है। मैं जरा समझा रहा हूँ अभी। बाकी ये ओके भाई, हया का भी आ गया। सुमैया मेरा बच्चा आपका हुआ, जरा बताओ बेटा। और बेटा आपको मैं दरअसल एक ओपन में बैठा हुआ हूँ, इसलिए दरअसल आई होप कि आप लोगों को शोर की आवाज़ ना आ रही हो। बेटा शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही ना आप लोगों को मेरे बच्चों? क्योंकि मैं ज़रा एक खुली जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो आसपास ज़रा ट्रैफिक की आवाज़ है। मसला तो नहीं हो रहा बेटा, आपको आवाज़ तो नहीं आ रही कोई इतनी ज़्यादा?
ओके बेटा ठीक है। सही है भाई। अब मेरे बच्चों जरा देखो यहाँ पर बेटा, हमारे पास बॉल का तो देखो मेरे बच्चों इतना आसान वर्ड है, मैं इसका क्या बनाऊं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, वो वाले वर्ड्स ना याद कर लो, क्योंकि ये वर्ड्स ना सेंटेंसेस बनाने के बड़े काम आते हैं। जैसे कि बाय, परचेज, स्टील, हाइड, या फिर बोलते हैं स्टोल, या हम बोलेंगे मिसाल के तौर पे प्ले, ठीक है। अब देखो बाय जो है ना, BUY, खरीदना या परचेज, मेरे बच्चों ये आप इसको यूज करते हुए बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छी मतलब कि आपके पास ट्रिक होती है। मिसाल के तौर पे आप बोलो आई बॉट अ बॉल फ्रॉम द शॉप यस्टरडे, सिंपल एज दैट, मैंने बॉल खरीदी है शॉप से, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आप मतलब बाय बहुत सारी जगहों पे काम आएगा, यहाँ स्टील भी बहुत जगहों पे काम आता है, सही है। और बॉल के लिए कैश भी आ सकता है। तो मेरा बच्चा, मैं बॉल का सेंटेंस नहीं बनवा रहा, लेकिन अब आपका सवाल ये बने कि सर बॉल तो सही है लेकिन बेल किसे बोलते हैं। अच्छा एक और बच्चों का सवाल बन सकता है कि सर एक बात बताएं, ये है सपर, ये है सुपर, ये इसे सपर पढ़ते हैं, इसे सुपर पढ़ते हैं, और ये हमारे पास बॉल है और इसको बेल पढ़ते हैं, तो सर ये तो होमोफोन नहीं हुए। ये तो चले स्पेलिंग तो अलग है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी साउंड भी अलग है। तो मेरा बच्चा, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा ये हमारे पास पेपर्स में आया हुआ है, तो भाई जिन्होंने पेपर बनाया है तो उनके ऊपर सुभान अल्लाह, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बेटा, पेपर में आया हुआ है तो बेटा हमको करना ही है, इसलिए सही है। लेकिन मैं आपको मेरे बच्चों बता रहा हूँ बेल हम यूज का, बेल का मतलब क्या होता है, जरा एक मिनट रुकिए, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेल बेटा हम लोग बोलते किसको हैं। सही है, एक मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ मेरा बच्चा, बॉल होगा ये वाला जो BOWL, और इसका मतलब होता है जो बॉल करवाते नहीं है, जो जैसे कि जो बॉलर्स होते हैं बॉल करवा रहे होते हैं, वो बनेगा बेटा। और ये बेटा ये वर्ब होता है हमारे पास। शाबाश बेटा, गुड। नाउ लिसन मेरे बच्चों, दिस इज अ बेल, ये होती है बेल जो फसलों में रोल कर करके नहीं करते, और ये काफी बड़ी होती है, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर बकायदा लोग बैठते हैं, मतलब काफी ऊंची होती है, क्लाइंब करके बैठे होते हैं ये एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा व्यू बन रहा होता है। सेट है, ये मतलब बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, डिपेंड करता है किस तरह की बनाई हुई है। ये देखो बेटा, मैं अलग अलग पिक्चर दिखा सकता हूँ, ये रही, ये रही, दिस इज अ बेल। और अगर आप नोट करो मेरे बच्चों, तो यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कि दिस इज द बेल ऑफ स्ट्रॉ, मतलब इसको बेटा इतना मेंशन नहीं किया गया, और ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, हम नॉर्मली बेटा अपनी कॉन्वर्जेशन में इसको यूज नहीं करते, सही है। अब मेरे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि बेल किसको बोलते हैं, जरा मुझे बताइएगा बेटा, आपको समझ में आ गया मेरे बच्चों कि किसको बोलते हैं बेटा बेल, बताइएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, आगे बढ़े बेटा। ओके, तो बेटा दोबारा से हम जरा अपने सेंटेंसेस पर आते हैं, और बेटा हमने यहाँ पे आप जरा नोट कीजिए, तो मैंने यहाँ पर मेरे बच्चों आपको जो है सेंटेंस बताए हुए हैं। ये देखिए मैंने क्या लिखवाया था, आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, कि मैं मतलब कि आज जैसे कि कोई मिसाल के तौर पे कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर वो वहां बैठे हुए थे, आग मतलब आग वगैरह जलाई हुई थी, जैसे बॉन फायर होती है उसके करीब किया हुआ था, और वो वहां जला के बैठे हुए थे। नाउ मेरे बच्चों बेटा ये देखो, हमारे पास फोर्थ पेयर आ रहा है वेट एंड वेट, ठीक है। तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ बेटा कि वेट गीला, और वेट कि सर वेट का तो हमारे पास जो होना चाहिए था वो वाला होना चाहिए था कि WEIGST, लेकिन मेरे बच्चों वही बात कि बेटा पास पेपर्स में आया हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें अभी इसी की प्रैक्टिस करनी है। अब जरा देखो, वेट का मतलब होता है, मैंने दोनों के आगे मीनिंग नहीं लिखवाई भी, क्योंकि वेट का मतलब होता है गीला, और वेट का मतलब होता है इंतजार करना। तो मेरे बच्चों जरा मैंने एक एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखवाया हुआ है, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन, तो रोड था वो गीला भी था और स्लिपरी भी था बारिश के बाद। तो मेरे बच्चों बेटा इसका सेंटेंस बनाओ, क्या बनाओगे आप लोग, शाबाश जल्दी बताइए। ये तो बहुत, ये दोनों बहुत आसान वर्ड है, बनाओ बेटा। बनाओ मेरे बच्चों, बनाओ बनाओ बेटा, शाबाश।
अरे बना दो। वी हैव गॉट वेट पैचेस ऑन द वॉल। अच्छा भाई सही है, और बताओ। स्लिप्ड आई, बेटा हया स्लिप्ड आएगा, डबल पी ई डी, ठीक है, क्योंकि बेटा पास्ट का बता रहे हो कि आप फिसल गई। अच्छा हमारे पास क्या बनेगा, द क्लोज वर वर वेट, द क्लोज वर वेट टिल टिल द नाइट, ठीक है। अच्छा एक और है, दोस क्लोज आर स्टिल वेट, ask her ask her to wear something else। ओके भाई ठीक है। अच्छा द ग्रास वॉक वेयर विद ड्यू, ओके मेरे बच्चों। अब बेटा ये वाले वेट का बनाओ, इंतजार करना। मैंने सेंटेंस बनाया है कि व्हाई डिडंट यू वेट फॉर मी। बनाओ भाई, क्या बनाओगे इसका, शाबाश। WAIT बनाइए बेटा, क्या बनाओगे इसका। सुमैया बेटा, आपने अगर ये बनाना है तो बेटा मेरा बच्चा ये परफेक्ट कंटिन्यूस का बना रहे हो आप, कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा बच्चा ये वेटिंग बनेगा, यहाँ पर वेट का सेंस नहीं बन रहा जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हो। कशफ बेटा इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जरा देखो ये, तेरे देखो। ये कर लो, मतलब कि भाई वो बहुत ही मुश्किल से, मतलब शायद ही है वो इंतजार कर पा रही है अपनी बारी का। सेट है। और बनाओ भाई, क्या हो गया, वेट के तो आंसर ही नहीं आ रहे मेरे बच्चों, क्या हो गया भाई। सिमरन और बेटा हया, आप भी बताओ मेरा बच्चा, जल्दी करो बेटा। चलो एक मैं बना देता हूँ, यहाँ देखो जरा। एक करते हैं, आई विल, ओके भाई, आई कांट वेट फॉर माई बर्थडे। शाबाश बेटा सुमैया, गुड। ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर द पुलिस टू अराइव। शाबाश बेटा, गुड। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा अब नीचे आओ जरा यहाँ पर। अब देखो ये वाला, देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मेरे बच्चों देखो, फेयर के ना तीन मतलब होते हैं। एक फेयर तो होता है जो आप स्किन की कॉम्प्लेक्शन के बारे में बताते हो, चाहिए। और एक मेरे बच्चों होता है कि जो बात सच और हक पे होती है। बेटा ये बोल रहे हो कशफ, यहाँ बोल रहे हो मेरा बच्चा। बेटा नहीं, लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऑल वी कैन डू इज टू प्ले, लेकिन टू लगा देते हो को इश्यू नहीं है, सही है। अब देखो जैसे कि आप बोले ऑल वी कैन डू इज टू वेट, इज वेट, क्योंकि बेटा यहाँ पर बात का सेंस अलग निकल रहा है। ऑल वी कैन डू इज वेट, इज टू वेट का सेंस थोड़ा अजीबो गरीब जा रहा है बेटा यहाँ पर। ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर द पुलिस टू अराइव, ठीक है।
चलो बेटा, अच्छा मैं फेयर का बता रहा था मेरे बच्चों, अब सुनो, टाइम थोड़ा कम रह गया तो बेटा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। बेटा मैं बोल रहा था फेयर का FAIR, इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि एक तो स्किन की कम्प्लेशन के लिए आता है कि वो होते हैं ना डार्क फेयर कम्प्लेशन है, और एक होता है बेटा हमारे पास कि सही और गलत जो बात होती है। मिसाल के तौर पे देखो, एक सेंटेंस बनाता हूँ कि इट्स नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, कि अच्छी बात नहीं है दूसरे लोगों का मजाक उड़ाना। और एक मेरे बच्चों फेयर होता है जो जो मेला नहीं लगता, मेरा, जैसे कि आप लोगों ने बेटा मैट्रिक क्लास की इंग्लिश में पढ़ा होगा विलेज फेयर के नाम से, जिसमें बेटा हमारे पास जो बिलाल होता है वो अपने कजन जुबैर के पास जाता है मिलने के लिए। आप लोगों ने वो वाला चैप्टर शायद पढ़ा हो, शायद थोड़ा बहुत याद हो, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं है भाई। तो वहां पर विलेज फेयर लगा हुआ होता है, सही है, वहां पर मिलने के लिए जाता है तो वो अलग अलग चीजें देख रहे होते हैं। तो एक वो वाला फेयर भी होता है मेरे बच्चों। अब बेटा आपकी मर्जी है, जो बनाना चाहो बना लो, लेकिन देखो सबसे ज्यादा जो बेहतर मीनिंग रहेगी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बच्चों, वो यही रहेगी सही और गलत की। लेकिन देखो ये सेंटेंस मैंने आपको दो ऑलरेडी बना के दिखा दिए हैं, तो इस पे इतना टाइम जाया मत करो। जो डिफिकल्ट है ना, जो मुझे लगता है बनाना चाहिए, मेरे बच्चों इसका बना के दिखाओ, ये वाला फेयर का बना के दिखाओ। FARE मेरे बच्चों, ये वाला फेयर का मतलब होता है नॉर्मली किराए के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ट्रेवल करने के लिए बेटा जो किराया इस्तेमाल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फेयर। अब देखो मैंने सेंटेंस क्या बनाया मेरे बच्चों, शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर द बस फेयर, कि उसके पास पैसे नहीं थे बस के किराए के लिए। तो मेरे बच्चों बताओ बेटा इसका क्या क्या मीनिंग बनाओगे बेटा इसकी, आप लोग शाबाश बनाइए। FARE वाला बनाओ बेटा, शाबाश। सुमैया मेरा बच्चा, ज्यादातर फेयर हम यूज करते हैं मेरा बच्चा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वरना बेटा रेंट अलग होती है, रेंट एक अलग चीज होती है बेटा, ठीक है, वो रेंट में आया था बेटा। फेयर वाला आता है नॉर्मली हम जो ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो भाई, एक सेंटेंस हमारे पास बताया कि द टैक्सी ड्राइवर डिमांडेड 75 रुपीज फेयर फॉर द नियरेस्ट मार्केट। ओके भाई, सही है, शाबाश। और बेटा जिसने बना लिया है वो यहाँ पर आ जाओ। प्रे वाला और प्रे वाला, एक प्रे होता है जो इबादत करना या दुआ करने के समय, he didn't give me a fare of bus, uh, he didn't give me, उसने मुझे बस का फेयर नहीं दिया। ये कर लो, my mother gave me fare for the bus, ये कर लो बेटा। हाँ बेटा ये कर लो। अच्छा मेरे बच्चों आखिरी के दो पर आओ बेटा, जरा देखो जल्दी से। एक है प्रे, ये वाला PRAY, इबादत करना दुआ मांगना, दोनों के दोनों चलेंगे। तो क्या बताओ, बनाओ क्या बनाओगे, PRAY वाला। PRAY इबादत के लिए भी आता है बेटा, दुआ मांगने के लिए भी आता है, बताओ क्या करोगे यहाँ पर। ना भाई, शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, शाबाश।
he used to pray to God for his blessing. वो खुदा से मतलब दुआ मांगा करता था। लेकिन सुमैया अच्छा देखो, नॉर्मली थोड़ा सा ये नेगेटिव किस्म का सेंटेंस बन रहा है कि वो इबादत किया करता था। लेकिन मेरा बच्चा अगर ये सेंटेंस बना भी रहे हो ना, तो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये हिज कैपिटल आएगा बेटा, क्योंकि बेटा ये हिज जो है ना, ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा हिज का एच कैपिटल बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। कशफ बेटा, आपने जो सेंटेंस बनाया है, आप बना रहे हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो मेरा बच्चा सेंटेंस बनेगा व्हेन अ मुस्लिम प्रेज, ये एस फॉर्म लग जाएगी बेटा, बिकॉज अ मुस्लिम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एस फॉर्म लग जाएगी। और अगर एस फॉर्म लग गई तो मेरा बच्चा फिर ये होमोफोन रही रहेगा। हमें जो गिवन वर्ड है मेरा बच्चा उसी का बनाना है, सही है। यहाँ पर वरना एस फॉर्म लग जाएगी। हाँ ये कर लो, वी लगा के बना लो। देखो अगर वी लगा के बनाओगे मेरा बच्चा तो क्या बनेगा, देखो व्हेन वी प्रे 5 times a day, we our souls get ultimate peace। अब ये देखो मेरे बच्चों, शिकार प्रे का मैंने क्या बनाया, मोस्ट स्नेक swallow their prey होल के अक्सर जो वो होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा शिकार, सांप जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा शिकार साबुत निकल लेते हैं। अब एक सुमैया ने बनाया बेटा हमारे पास के they were about to find their prey, कि बस वो अपने शिकार को ढूंढने ही वाले थे। और बनाओ भाई, क्या बनाओगे बेटा इसका, मेरे बच्चों 1.5 मिनट रहता है, बस आखिरी कोई एक सेंटेंस बता दो ताकि बेटा हम लोग क्लियर कर लें, वरना क्लास खुद ब खुद खत्म हो रही है। 1.5 मिनट बाकी है सिर्फ। ओके, द ईगल कैरीड इट्स प्रे इन इट्स क्लॉज। ओके मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पे हम रोकते हैं क्योंकि 1 मिनट रहता है। बेटा बताओ ऑल क्लियर, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ बेटा, कुछ सेकंड्स रह गए मेरे बच्चों, बताओ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास बेटा यहाँ पर हो चुका है। ओके बेटा, हया शाबाश, लायंस लाइक टू प्रे डियर। कशफ का आ गया, हया का आ गया, सिमरन और सुमैया। और मेरे बच्चों बेटा अगर कोई और लड़की भी है जो क्लास ले रही होती है जिसने आज ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो काइंडली बेटा उसको भी आप बोल दीजिएगा कि बेटा क्लास को ज्वाइन करो भाई, क्यों ज्वाइन नहीं करते। कोई आई थिंक एक बच्ची शायद मिसिंग है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद एक बच्ची मिसिंग है। तो बेटा उसको बोल देना भाई, हाँ तो बुशरा को बोलना क्लास ज्वाइन करे। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा कल कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।